सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएनए क्लास। और कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। बच्चों, हम लोग क्या है ना कि पीछे हमने स्टार्ट किया था 1.2 का एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, और आज हम करने वाले हैं 1.2 का, जहां से खत्म हुआ था हमारा उस दिन, और वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। रियल नंबर चैप्टर था, रियल नंबर चैप्टर था, क्लास 10th की मैथमेटिक्स थी। सब लोग जानते हो ना। अगर आप लोग नए हो तो बच्चों यहीं से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द following pair of integers and verify the LCM into HCF is equals to product of two numbers। सो बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या हमने बताया। हमने सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन किया होगा या हमारे यहाँ से देखा होगा डीएनए क्लास से, तो आपको आसानी से ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हमने पिछली जितने भी वीडियोस 3 वीडियोस पढ़ी हैं उनमें आप जाइए। ये क्वेश्चन आपको बिना देखे आप आंख बंद करके लगाएंगे, जैसे हम लगाने यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 26 एंड 91। इसका बच्चों क्या निकालना है? इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ तुमको आप लोगों को निकालना आता है, ठीक है। तो हमने कहा सर एलसीएम हम जब निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है हमारी? सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या रहती है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको हमने बता दिया है, सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अगर आपको नहीं आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, पिछली वीडियोस देखें, बार बार कह रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है तो पिछली वीडियोस जरूर देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। तो पिछली वीडियोस आप वहां से देख लीजिए। बाकी अगर आपको आता है तो आप यहीं से समझ जाइए कि हमने यहाँ बता दिया। देखिए आप यहाँ से देख लीजिए। बाकी आपको हम मान के चल रहे हैं, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोग चले जाइए पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में चले जाइए, देख लीजिए। हम यहाँ पे 26 लिए, 91 लिए। तो बच्चों 26 91, 26 लिए 91 लिए। 26 का क्या हुआ? हमने कहा कि 2 into 13 हुआ 26 का, और 91 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन? 7 into 13। सो बच्चों अब हम आते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ वाले पार्ट पे। सबसे पहला काम क्या था हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। किसके लिए? जब हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, सबसे पहला काम होगा उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने के बाद अब हम देखते हैं हमको करना क्या है। तो हमने कहा सर सबसे ज्यादा, देखिए पहली बात एलसीएम के लिए, देखिए हमने एक लिया पेयर। क्या लिया? पेयर लिया। कैसे लिया? दोनों को लिखा, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, उसमें से जो जो पार्ट कॉमन मिल रहे हैं, जैसे 13 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 13 कॉमन है तो एक पेयर मिल गया। तो एक पेयर को हमने कहा एलसीएम में, सिंगल पेयर को वही नंबर लिख देंगे, है ना? ठीक है सर। अब सर क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे 2 और 7, बाकी बचे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। 2 और 7 मतलब ये पेयर वाला नंबर हो गया, बाकी जो बचे थे वो हो गए हमारे इसमें मल्टीप्लाई। अब ये नंबर एलसीएम बन गया। एचसीएफ क्या बनेगा सर? सर हम कह रहे हैं एचसीएफ बनेगा 13, क्योंकि यही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसका
पावर 1 है या छोड़ो, हमको पावर से कोई मतलब ही नहीं, यही एक कॉमन फैक्टर है जो कि हमको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि और कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन कौन कौन है, 13 सिर्फ कॉमन है। तो सर हमारा हो गया HCF 13 और एलसीएम हम अभी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे सर। अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 13 2 जा 26, 26 7 जा 26 7 जा 42, उसके बाद 7 2 जा 14 4 18, 182 आ गया सर। कैलकुलेशन मिस हो सकती है, थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत हुआ तो। अब यहाँ पे हमारा सर एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। तो सर हमको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग एक बार वीडियो को देखिए, बाकी इसके आगे हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट बताने के लिए इसका बच्चों एक एक ही पार्ट कराएंगे, 2 पार्ट आपको करना है। तो ये था कौन सा, सेकंड क्वेश्चन आपका था, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद से लगाइएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, कहेंगे ना, कहते हैं। और आप लोग यार थोड़ा सा देखो, आप लोगों का सेमेस्टर आ रहा है तो थोड़ा सा क्या करो कि पढ़ाई इसी टाइम से शुरू कर दो। हम लोगों ने इसीलिए आप लोगों को जून में क्लासेस स्टार्ट नहीं की ताकि बच्चे अपना समर वेकेशन अच्छे से मना सकें। तो हमने जुलाई में इसीलिए सब रखा है कि आप अपना, हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग अपना समर वेकेशन भी मना लिए हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए बस। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड का सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है, फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम। थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, देख लो। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बच्चों, किसके द्वारा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या है, हमको एलसीएम और एचसीएफ आता है, बिल्कुल आता है निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, बिल्कुल सर आता है हमको निकालना। अब सर जब हमको आता है तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं 12 15 31 सॉरी 21। तो सर अब आप लोग इसका निकाल दीजिए। अब सर क्या होगा कि इसके बाद हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद सर क्या किया, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, है ना। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हमने क्या किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया 3 1, ये हो गया सर 3 5 5 1, 3 7 7 1। सर हमको नहीं आता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, पीछे वाली वीडियो देखिए सर। अब देखो क्या है कि 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं। क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आया है, 2 इंटू 5। 12 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखिए, है ना। और 15 का ये और इसका ये 21 का क्या आया है, 3 इंटू 7। अब क्या होगा बच्चों, अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, एलसीएम और एचसीएफ। हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, है ना, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे तो हमारा मिल जाएगा 3 एज ए कॉमन हमारा मिल गया। अब 3 एज ए कॉमन जब हमारा मिला बच्चों तो एलसीएम में क्या होगा, 3 एज ए कॉमन को 3 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। बाकी जितने कॉमन नहीं है सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 बार 2 है बच्चों, सिंगल 5 सिंगल 7, सिंगल 5 सिंगल 7। ये आपका आ गया एलसीएम, इसका आ गया आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये 3 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। बच्चों ये समझ में आया, अगर समझ में आया तो गुड। अब इसके बाद अब यहां से हमने निकाल लिया एलसीएम और एचसीएफ, बाकी 2 पार्ट बताइए आपको खुद करना है। चलिए बच्चों फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिवन दैट HCF of 306 and 654 is equal to 9, find the LCM of these numbers। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है
कि हमको अब HCF गिवन है, 2 नंबर्स का HCF भी गिवन है और 2 नंबर्स भी गिवन है, तो हमको LCM निकालना है। और हमने थर्ड लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि LCM HCF के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। थर्ड लेक्चर आपको ध्यान से देखना होगा तो जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या 4 कह रहा कि HCF किसका, HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। और फिर क्या है, फाइंड द LCM। LCM क्या होगा, फाइंड द LCM, फाइंड द LCM। अब यहां पे हमने देखा, क्या देखा, यहां पे हमने ये देखा कि हमको फॉर्मूले में क्या पता होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब ये जब हमारा फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में हमको LCM नहीं पता है, क्या नहीं पता है, LCM नहीं पता है, तो HCF क्या होगा, LCM को LCM ही रखते हैं। HCF हमारा गिवन है 9, फिर बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स हैं, क्या नंबर्स हैं, 306 इंटू 657, ये 2 नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट बराबर होंगे LCM इंटू HCF। अब LCM इंटू HCF जब होगा तो यहां से ये जो 9 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बंद करो अभी इसको। अब बच्चों यहां से LCM हमको पता चल गया। LCM क्या पता चला है, देखिए आप ही लोग देखिए, LCM हमको पता चल गया। LCM यहां से कैसे निकलेगा, LCM लिए, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स और ये 9 जो है ये इनके नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा, आप लोग पढ़े होंगे यार, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब 306 इंटू 657 अपॉन में ये जो 9 था ये हमारा आ गया अब नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा। तो LCM की वैल्यू क्या होगी, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, हम कैलकुलेट करके बताते हैं। तो बच्चों हमारे कैलकुलेट करने के अनुसार ये हमारा आंसर आया 22,33,8। हियर इज द आंसर, आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी ये तरीका है, HCF दिया था, HCF 9 गिवन था, ये दोनों नंबर्स का HCF 9 गिवन था, LCM निकालना था। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये जब फॉर्मूला होता है तो ये हमारा LCM इंटू 9, LCM इंटू HCF का वैल्यू हमारा 9 था और ये दोनों प्रोडक्ट थे नंबर, है ना। तो जब ये दोनों नंबर प्रोडक्ट हुए, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो LCM बराबर ये HCF वाला पार्ट क्या हुआ, ये देखो नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो ये नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ इक्वल टू लगा था। इस पार आने के लिए तो उल्टा होता है ना, आपको कोई पता है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। अब LCM ऐसे ही अगर हमको HCF निकालना होता, ये वाला टर्म निकालना होता, तो हम LCM को बच्चों नीचे ले जाते हैं। क्या ले जाते, HCF को अगर निकालना होता तो हम LCM को नीचे ले जाते, तो हमारा काम इजी हो जाता। तो ऐसे ही चाहे HCF निकालना हो, चाहे मतलब एक नंबर गिवन हो, चाहे LCM गिवन हो चाहे HCF गिवन हो, और वो दोनों नंबर्स गिवन हो, तो हम इजीली निकाल सकते हैं तुरंत के तुरंत कि हमारा HCF क्या होगा, हमारा LCM क्या होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।